हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाथफाइंडर कॉमर्स एकेडमी। मैं मनीष टाटिया पाथफाइंडर कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर से हमने अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था और हमारे चैप्टर का नाम था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि व्हाट डू मीन बाय गुडविल, गुडविल क्या होती है, नीड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल को कैलकुलेट कैसे किया जाता है एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। तो ये तीन टॉपिक्स हमने अपने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किए थे। आई होप आपने उसको अच्छे से समझा होगा और रिवाइज भी किया होगा। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ गुडविल। तो स्टूडेंट, ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले एक स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। तो इसी सीरीज में आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और इस क्लास के बाद हमारा जो न्यूमेरिकल पार्ट है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ गुडविल। तो स्टूडेंट्स, गुडविल जैसा कि आपने पढ़ा इज ए रेपुटेशन ऑफ फर्म, कि फर्म की जो रेपुटेशन होती है वो उसकी गुडविल कहलाती है, जिसको यूज करके एक बिजनेस अपने बिजनेस में अपने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से एक्सेस प्रॉफिट को अर्न करता है। तो आइए कुछ क्लासिफिकेशंस हमें इसके दिए गए हैं कि गुडविल के टाइप्स क्या होते हैं। तो बेसिकली गुडविल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर वन इज जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू, कि जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से गुडविल कितने टाइप्स की होती है, एंड सेकंड इज जूलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो आइए वन बाय वन दोनों को डिस्कस करें। तो सबसे पहले हम बात करें जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने गुडविल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। वन इज परचेज गुडविल एंड सेकंड इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जूलॉजिकल फॉर्म के अकॉर्डिंग बहुत ही प्यारे प्यारे चार नाम दिए गए हैं गुडविल को। नंबर वन इज कैट गुडविल, नंबर सेकंड डॉग गुडविल, थर्ड इज रैट गुडविल एंड फोर्थ इज रैबिट गुडविल। तो आप कहेंगे सर आप गुडविल पढ़ा रहे हैं कि चिड़ियाघर पढ़ा रहे हैं? तो स्टूडेंट, हम पढ़ गुडविल ही रहे हैं, लेकिन इनके जो टाइप्स हैं उसको इन एनिमल्स की क्लासिफिकेशन पे किया गया है, इनकी जो नेचर उसके बेसिस पे हमने गुडविल को डिवाइड किया है। तो आइए वन बाय वन स्टडी करते हैं कि इनका मीनिंग क्या होगा, इनका मतलब क्या होगा, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल पॉइंट ऑफ व्यू की, कि जनरल पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग हमारे गुडविल्स के टाइप्स क्या होंगे और इनका मीनिंग क्या होगा। तो सबसे पहले जनरल पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर हमारे गुडविल के जो टाइप है वो है परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो सबसे पहले हम बात करें परचेज गुडविल की, तो देखिए टाइटल से ही क्लियर है, जिसके शब्द इसकी भावनाएं बयान कर रहे हैं, परचेज गुडविल। तो देखिए जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और वो बिजनेस किसी कंपनी की कोई फ्रेंचाइजी होती है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल कि आपने एक रेडीमेड का शोरूम स्टार्ट करना है, अपनी बिजनेस करना है, तो आपने देखा कि क्यों ना एडिडास की, रिबॉक की, किसी भी ब्रांडेड कंपनी के जो शोरूम में ब्लैकबेरी है उनकी फ्रेंचाइजी ली जाए, या फिर आपने एक मॉल बनाना है तो आपने रिलायंस ट्रेंड जैसी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले ली। तो जब आप कोई ब्रांड हायर करते हैं और उसके अंडर अपना बिजनेस करते हैं, तो वो जो गुडविल होती है इट्स कॉल्ड परचेज गुडविल। क्योंकि देखिए वहां पे आपको अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्यों नहीं करनी पड़ती? क्योंकि वैसे ही ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े ब्रांड है। और मान लीजिए दूसरी तरफ हम एग्जांपल है कि मान लीजिए कि आपने एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट बनाना है। अगर आप अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है आपको 2 साल 4 साल लग जाए उसको सेटअप करने में। अगर आप आज ही कोई डोमिनोज की फ्रेंचाइजी ले लिए, डोमिनोज का रेस्टोरेंट बनाए, केएफसी का बनाए, मैकडी का बनाए, आपको 1 रुपए का ऐड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो ब्रांड है ये वर्ल्ड फेमस ब्रांड है। तो जैसे ही आप इनका स्टोर स्टार्ट करेंगे, साथ के साथ आपके कस्टमर्स आना शुरू हो जाएंगे और वो उससे अट्रैक्ट भी हो जाएंगे। तो ऐसे गुडविल जो हम किसी बिजनेस को परचेज करके या किसी ब्रांड को परचेज करके उसको हायर करके करते हैं, इट्स कॉल्ड परचेज गुडविल, राइट। तो आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। आइए अब हम बढ़ते हैं। इट इज अ गुडविल इज दैट इज एक्वायर्ड बाय द मेकिंग ए पेमेंट, राइट। तो ये जो गुडविल हम परचेज करते हैं इसके बदले में हमें पेमेंट भी करना पड़ता है। एंड फॉर एग्जांपल व्हेन ए बिजनेस इज परचेज, जैसे कि आपने कोई बिजनेस परचेज किया फॉर एक्सेस परचेज कंसीडरेशन ऑफ नेट एसेट, जैसे कि आपने जो एसेट्स खरीदी, जो लायबिलिटीज की, आपने जो पेमेंट किया वो एक्सेस कर दिया। सपोज आपने कोई बिजनेस परचेज किया, किसी टैग किसी ब्रांड को परचेज कर लिया। अब उस ब्रांड की जो टोटल इन्वेस्टमेंट थी वो थी 1 करोड़ रुपीस, लेकिन आपने देखा कि ब्रांड अच्छा है और चलने वाला है, अर्निंग देगा, तो आपने उस ब्रांड के 1 करोड़ के बजाय 1 करोड़ 50 लाख दे दिए। तो 50 लाख रुपीस जो एक्सेस आपने पे किया इट्स कॉल्ड योर गुडविल। तो वो आपने एक्सेस जो पेमेंट किया है वो आपकी क्या है, गुडविल कहलाएगी, राइट। तो आइए अब हम देखेंगे इस परचेज गुडविल के फीचर्स क्या होंगे। तो सबसे पहले हम बात करें
इट अराइज ऑन परचेज ऑफ बिजनेस। मैं अभी आपको बता चुका हूं कि तभी अराइज होती है जब हम कोई बिजनेस को परचेज करें और परचेज ऑफ ए ब्रांड या किसी ब्रांड को परचेज करें, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल से किया। और जब हम इसका पेमेंट कर रहे हैं तो इट इज आवर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये हमारा एक्सपेंडिचर हुआ, तो इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज कंसिडरेशन पेड फॉर इट। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इनमें से किस गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, परचेज गुडविल या सेल्फ जनरेटेड? देन योर आंसर इज सर परचेज गुडविल। व्हाई? बिकॉज वी हैव टू पे, हमने इसके लिए पेमेंट किया है, राइट? और जिस तरह से आप अपनी टेंजिबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, +1 में आपने पढ़ा था कि फिक्स अमाउंट इज चार्ज ऑन टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स ड्यू टू इट्स यूज, तो वही चीज हम अपने इस एसेट्स पे भी लगाएंगे। ये हमारी इंटेंजिबल एसेट्स है जिसे हम अमोर्टाइज करते हैं, लाइक डेप्रिसिएशन, लाइक जो ओवर इट्स लाइफ होगा, जितनी भी इसकी लाइफ होगी उसके अकॉर्डिंग हम इसे डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट ये था आपका परचेज गुडविल। एक बार रिव्यू कर लें कि परचेज गुडविल क्या होती है, जो हम एक्वायर करते हैं किसी बिजनेस को परचेज करके, किसी ब्रांड को परचेज करके, और इस गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड भी किया जाता है और हर साल इस पे डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया जाएगा ओवर द लाइफ ऑफ गुडविल। तो ये थी आपकी परचेज गुडविल। आइए अब हम बात करते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल की। तो देखिए टाइटल भी प्यारा सा है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो देखिए जो आपके मदर बिजनेस है, जो आपके पेरेंट्स ने स्टार्ट किया या आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स यानी अपने दादा परदादा ने स्टार्ट किया, अक्सर देखा जाता है कि हमारे जो बिजनेस है तो वो जो गुडविल होती है वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहलाती है। एग्जांपल की हम बात करें तो हम रिलायंस ले लें। रिलायंस जो है कितना पुराना ब्रांड है, धीरूभाई अंबानी ने जो ये बिजनेस स्टार्ट किया है, उनके जो दादा परदादा जिन्होंने भी बिजनेस स्टार्ट किया, तो देखिए उन्होंने अपना खुद का एक ब्रांड बनाया। तो अंबानी ग्रुप के लिए, अंबानी परिवार के लिए जो रिलायंस है इज ए सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ये उनके लिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगी। और आप उनका कोई फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपके लिए ये परचेज गुडविल होगी, राइट? तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है? इट इज इंटरनली जनरेटेड। सबसे पहले कि ये इंटरनली जनरेटेड होती है which arise from a number of characteristics और attributes which an ongoing business। तो आपने कई बार देखा होगा कि कई शॉप्स पे लिखा होता है समय बीतता गया विश्वास बढ़ता गया, लिखा होता है ना। तो ये उसे सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता गया आपका उस बिजनेस पर, उस ब्रांड पर फेथ बढ़ता गया और आप उसको यूज करते चले गए। आप भी यूज कर रहे हैं, आपने 4 लोगों को और बताया, वो 4 लोग 8 को बताएंगे, 8 16 को बताएंगे, 16 32 को बताएंगे। तो इस तरह से एक चेन चल जाती है और दिन पर दिन उस बिजनेस की, उस ब्रांड की जो वैल्यू है बढ़ती चली जाती है। इसे कहते हैं हम रेपुटेशन। तो इसे कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल कि जब आप अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी डेडिकेशन से अपने बिजनेस को स्टैंड करते हैं, अपना ब्रांड खुद बनाते हैं, तो वो आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहलाता है, राइट? अब हम फीचर्स की बात करें तो अभी हमने पढ़ा कि इट इज इंटरनली जनरेटेड। तो ये इंटरनल जनरेटेड गुडविल होती है क्योंकि इसे हम खुद बनाते हैं। और दूसरी बात कि इस गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। अब आप कहेंगे सर क्यों नहीं किया जाता, वो भी तो गुडविल है, ये भी गुडविल है। भाई वो हमने परचेज की थी, उसके लिए हमने पैसा दिया था, लेकिन ये हमने खुद बनाई है, अपनी मेहनत से बनाई है, खून पसीना लगाया, तो इसलिए इसके लिए हमने कोई पैसा पे नहीं किया। मनी मेजरमेंट पढ़ा था ना आपने, तो ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए हम बुक्स में इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, राइट? सॉरी। तो आई होप आपको जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से गुडविल के दोनों टाइप्स क्लियर हुए होंगे, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप हमारा जूलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो जूलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी गुडविल को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और बहुत ही प्यारे प्यारे नाम इसके रखे गए हैं। कैट गुडविल, डॉग गुडविल, रैट गुडविल एंड रैबिट गुडविल। तो सबसे पहले हम बात करें कैट गुडविल की। तो देखिए कैट गुडविल का मतलब क्या है, तो इसमें समझने के लिए सबसे पहले मुझे बताइए कैट का नेचर क्या होता है, मैं बताता हूँ। तो देखिए कैट का जो नेचर होता है वो होता है कि वो अपने ओल्ड होम में रहना पसंद करती है। आपने देखा होगा हमारे घर में कोई जो बिल्ली आती है वो हमारे घर में आती है, उसको दूध भी पीती है, सब कुछ करती है, घूमती है, खेलती है और चली जाती है। तो कैट की जो नेचर होती है वो यही होती है कि वो आसपास जिन घरों में जाती है वो उन्हीं घरों में रहना पसंद करती है, वहीं पे खाना पसंद करती है, वहीं रहना पसंद करती है। ठीक है, यही नेचर हमारे कस्टमर की भी होती है। तो देखिए इसमें लिखा है द कैट प्रेफर टू ओल्ड होम ऑफ द पर्सन हु कीप्स इट एंड स्टे इन द ओल्ड होम। ठीक उसी तरह से ये हमारी गुडविल को रिप्रेजेंट करती है। कैसे? द पर्सन हु गोज टू द ओल्ड शॉप हु एवर कीप इट। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हमारे घर का राशन आता है,
मान लीजिए, और पिछले 5-10 साल से हमारे घर का एक ही शॉप से राशन आ रहा है, तो हमारा उस शॉप पर फेथ है कि भाई हमारे पेरेंट्स भी उसी से राशन लेते थे, हम भी उसी से ही राशन लेंगे, तो हमने उसी से राशन मंगवाना है। तो ये आपका क्या है, उस पर्सन के साथ, उस ओल्ड शॉप के साथ अटैचमेंट है। तो ऐसे कस्टमर जो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस थ्योरी से शॉप पर कस्टमर जाते हैं, तो उन बिजनेस की जो गुडविल होती है वो कैट गुडविल कहलाती है कि भाई इसका तो पुराना बिजनेस है और परमानेंट कस्टमर है। तो वो जो कस्टमर है, वो जो टर्नओवर है, वो किससे आता है, वो कैट गुडविल कहलाती है। आई बात समझ में? इसके बाद दूसरा है डॉग गुडविल। तो देखिए, डॉग तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है और उसकी जो क्वालिटी है वो भी हर किसी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है। तो डॉग जिस क्वालिटी के लिए जाना जाता है वो है फेथफुल। किस चीज के लिए जाना था? फेथफुल। कि डॉग जो होता है एक वफादार जानवर है और जो उस पर्सन से भी अटैच्ड रहता है जिसके पास वो रहता है ना। ठीक इसी तरह से हमारे ये गुडविल का सेकंड टाइप है पर्सनल गुडविल, एंड इट जनरली फाउंड इन प्रोफेशन। देखिए, ठीक इसी तरह से हमारे जो पर्सन होते हैं, कई पर्सन होते हैं वो पर्सनली अटैच्ड रहते हैं, और अक्सर ये जो गुडविल होती है ये प्रोफेशन में देखी जाती है। जैसे कि डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, तो ये सब प्रोफेशन है। तो देखिए, जिस डॉक्टर के पास हम जाते हैं, जिससे हमारा इलाज सही चल रहा है, जिसको हम फैमिली डॉक्टर भी कहते हैं, तो उस पर हमारा फेथ बना हुआ है कि भाई ये हमें ठीक कर देगा, हम इसके पास जाएंगे, ये हमें मेडिसिन देगा और हम लेंगे और हम ठीक हो जाएंगे। तो ये क्या है, हमारा फेथ है उसके ऊपर, हम अटैच्ड है किसके साथ, उस पर्सन के साथ अटैच्ड है। तो इस टाइप के जो कस्टमर होते हैं, ऐसे बिजनेस की जो गुडविल होती है, इट्स कॉल्ड डॉग गुडविल। इनकी प्रोफेशन की जो गुडविल होती है वो कौन सी गुडविल होती है, वो डॉग गुडविल कहलाती है, राइट। तो स्टूडेंट, मैं आपको लाइव एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं, तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है रैट गुडविल। व्हाट इज रैट गुडविल? तो रैट की नेचर क्या होती है? तो रैट हैज नो अटैचमेंट। तो रैट जो होता है ना, वो मस्त प्राणी होता है, उसको कोई अटैचमेंट नहीं होती है, ना तो उसे किसी ऑनर से अटैचमेंट होती है, ना ही उसे किसी प्लेस से अटैचमेंट होती है। उसका जो टारगेट होता है वो क्या होता है, फीलिंग इट्स स्टोमच। उसको सिर्फ अपना पेट भरना है, जहां पे मिल गया, जैसे मिल गया वो ले लेगा। उसको इस चीज से मतलब नहीं है कि ये जगह मेरी पुराने वाली है, उसे इस चीज से मतलब नहीं है कि बंदा कौन सा है, इसको मैं जानता हूं कि नहीं जानता। उसका जो मेन टारगेट होता है वो उस अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना होता है। और ऐसी जो गुडविल है वो स्मॉल बिजनेस में देखी जाती है। अब आप पूछेंगे सर कोई एग्जांपल दो। एग्जांपल की हम बात करें तो हम ट्रैवल करते हैं ना। मान लीजिए कि आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं या बस में सफर कर रहे हैं, गर्मी का दिन है, रास्ते में आपको प्यास लग जाती है, तो अब रास्ते में आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी ना, वो क्या होगी, वाटर होगी, पानी होगी। अब जो भी पानी वाला उस ट्रेन में आएगा या रास्ते में आएगा, आप उससे पानी ले लेंगे। अब आप ये नहीं देखेंगे कि पहले भी मैंने इसी से लिया था, इसी से लेना है, डजंट मैटर। अब ये नहीं देखेंगे क्या इस बंदे को मैं जानता हूं या मुझे जानता है, डजंट मैटर। वहां पे आपका फोकस आपकी प्यास बुझाने का होगा और पानी होगा। तो उन बिजनेस की जो गुडविल होती है वो रैट गुडविल कहलाती है, क्योंकि टर्नओवर तो उनका भी तो होता है, रेपुटेशन नहीं है, लेकिन उनकी जो गुडविल है उसको हमने तीसरी कैटेगरी में रखा, रैट गुडविल में। गॉट इट? नेक्स्ट आपका जो टाइप है वो रैबिट गुडविल। तो रैबिट की क्या नेचर होती है? रैबिट जो होता है हैज द हैबिट ऑफ लिविंग क्लोज। वो आसपास ही रहना चाहता है, ज्यादा दूर नहीं जाना चाहता, राइट। तो इसलिए ऐसे भी हमारे कुछ कस्टमर्स होते हैं जो पास में ही रहना पसंद करते हैं, ज्यादा दूर जाना पसंद नहीं करते। तो वो कह कस्टमर को नाइदर अट्रैक्ट वैल्यू टू द ओनर नॉर शॉप बट नियरेस्ट ऑफ द शॉप। तो वो ना तो उस पर्सन से अटैच्ड होते हैं, ना वो शॉप से अटैच होते हैं, वो उस डिस्टेंस से अटैच्ड होते हैं। जैसे कि हमारी कॉलोनी में, हमारे मोहल्ले में जो शॉप होती हैं, तो उनके भी तो बिजनेस चलते हैं, कस्टमर वहां पे भी तो जाता ही है। तो हमें कोई चीज चाहिए, हम कहते कौन मार्केट जाएगा यार, पास में शॉप है वहीं से ले आते हैं, 2 रुपए महंगी मिलेगी, मिल जाएगी, काम चल जाएगा, राइट। तो वो जो कस्टमर्स होते हैं, वो जो गुडविल होती है, इट्स कॉल्ड रैबिट गुडविल। तो ये 4 टाइप्स है आपके जूलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो उम्मीद है कि आपको ये चारों टाइप अच्छे से समझ में आए होंगे और जनरल पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
और बेल आइकन को दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप बिना टाइम वेस्ट के इन वीडियोस को देख पाएं। और इसी के साथ स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और ये चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि आपके साथ साथ और भी स्टूडेंट इन वीडियोस का एडवांटेज ले पाए, जो हमारे देश की स्थिति है इसमें वो अपनी पढ़ाई रेगुलर कर पाए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। हैव अ गुड डे, बाय बाय।